Another happy thing for Omer to discuss is Messi is in UEFA nominees for 2022-23 सीज़न. एक चीज़ क्लियर कर लेते हैं जो कि काफ़ी सारे जेनेरिक फुटबॉल फैंस को नहीं पता कि UEFA इज़ नॉट ओनली अबाउट UEFA परफॉर्मेंसेस. इसके अंदर नेशनल टीम का सीज़न भी इंक्लूडेड होता है जिसकी बेसिस पे नॉमिनेशंस दी जाती हैं. एंड आई डोंट एग्री. नहीं, तुम इस पे तुम्हारा ओपिनियन है, ये एग्री नहीं, ये तो ये फैक्ट ओपिनियन नहीं है. मैंने पिछले ये चीज़ काउंट होती है, ये मैं बता रहा हूं. अगर ये चीज़ काउंट होती है, लिसन अगर ये चीज़ काउंट होती है तो ऐसा पिछले 10 सालों में नहीं हो रहा. मैंने पिछले 10 सालों में ऐसी कहीं मिसाल नहीं देखी कि इंटरनेशनल टीम के परफॉर्मेंसेस पे निकल जाओगे मेरे एकदम से. लेट्स कंटिन्यू विद द इंट्रो, उसके बाद फिर डिस्कशन पे आते हैं. तो मैं ये बताना चाह रहा था कि भाई इस पे सिर्फ यूएफए की परफॉर्मेंसेस नहीं है. दो अभी हम जो जीतेगा उसकी उस पर बात आएंगे, जो मैंने अभी बात शुरू पहले कर दी थी कि नेशनल टीम की परफॉर्मेंसेस भी इसमें काउंट होती हैं. दैट इज़ वाई दिस इज़ वन ऑफ द मेन स्टेटमेंट टू गिव द द क्वेश्चन ऑन दिस नॉमिनेशन ऑफ लियोनेल मेसी बीइंग इन द टॉप 3, जो कि एक न्यूज़ पे चल रहा है ऑब्वियसली विद द सीजन दैट ही हैज़ हैड विद PSG. तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉप 3 नॉमिनेशंस. आई एम गोना गो विद बहुत बाकी दो तो ऑब्वियसली बहुत डिजर्विंग है और कोई नाम हमारे उसमें आता नहीं है. विद द सीजन दैट सिटी हैड, विद द सीजन दैट हालैंड हैड, विद द सीजन दैट KDB हैड. योर से लेट्स स्टार्ट विद योर से बिकॉज दैट्स ऑब्वियसली योर. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट फर्स्ट ऑफ व्हाट डू यू हैव टू से ऑन मेसी? नहीं, बिफोर दिस क्वेश्चन आई वांट टू आस्क यू दैट व्हाट डू यू थिंक व्हाट शुड बी द 3 nominations? If not this, give your own 3 nominations that these 3 should be in the nominations. ठीक है, चलो मेरा वैसे अब आपस में तो चीज़ क्लियर है. लेट्स क्लियर द फैक्ट दैट यहाँ पे मेसी फैन या रोनाल्डो फैन बात नहीं कर रहा है. ठीक है, तो मेरे हिसाब से विनीसियस जूनियर को होना चाहिए था ऑन इन मेसीज प्लेस. बाकी जो मैंने बताया नहीं, मैं समझता हूँ कि KDB, हालैंड या रॉड्री होना चाहिए था बिकॉज रॉड्रीज UEFA चैंपियंस लीग वॉज एक्सेप्शनल. ठीक है, एग्जैक्टली. ठीक है, चलें प्रीमियर लीग से फ़र्क नहीं पड़ता उस पर, लेकिन चलो ठीक है. और अगर रॉड्री नहीं तो आई थिंक लौतारो मार्टिनेज होना चाहिए था बिकॉज ही ऑल्सो वन द वर्ल्ड कप एंड ही प्लेड द UEFA फाइनल. ठीक है, और उसके कैंपेन में गोल्स हैं. वर्ल्ड कप बेकार गुजरा उसका, नो डाउट. सेकंड टॉप स्कोरर. नहीं, मैं मेसी की बात ही नहीं कर रहा ना. मैं तुमने विनी बोला ना, मैं विनी के अगेंस्ट बोल रहा हूँ कि विनी का नहीं बनता था. विनी के अगेंस्ट नहीं बोलो ना, तुम अपने लौटारो के स्टैट्स प्रूफ करो कि व्हाई डू यू वांट हिम टू बी इन टॉप. नहीं, बिकॉज ही प्लेड द वर्ल्ड कप फाइनल, ही वन द वर्ल्ड कप. और इफ नॉट देन जुलियन अल्वारेज. नहीं, जुलियन अल्वारेज तो चलो ठीक है, जुलियन अल्वारेज गलत बोल दिया मैंने. ठीक है, टॉप 3 इज लौटारो मार्टिनेज इन प्लेस ऑफ मेसी. हाँ, मेरा है विनीसियस इन प्लेस ऑफ मेसी. विनीसियस तो आई सरप्राइज, मुझे पता नहीं क्यों लगा था उमर वुड हैव. यस, व्हाई विनीसियस? आई डोंट एग्री. मैं बताता हूँ क्योंकि आफ्टर हालैंड ही वाज द सेकंड टॉप स्कोरर ऑफ UEFA, जिस पे तुमने वीडियो के स्टार्ट में बात कर दी थी कि हाँ मेजरली हम लोग देखते हैं. लास्ट ईयर चैंपियंस लीग कौन जीता और UEFA प्लेयर ऑफ द ईयर कौन जीता? बेंजेमा. ठीक है, उससे पहले कौन UEFA जीता? चैंपियंस लीग विनर. कांटे. उससे पहले UEFA कौन जीता? चैंपियंस लीग विनर. लिसन. तो तुम्हारे रोक देता हूँ, मैं रोक देता हूँ. नहीं, मैं रोक देता हूँ कि ऐसा क्यों नहीं है. नहीं, मैं रोक देता हूँ. सुनो, अब सुनो. पिछले साल बेंजेमा जीता, बिल्कुल सही जीता क्योंकि वो सिर्फ UEFA बेस पे मिला आपको, कोई इंटरनेशनल परफॉर्मेंस उसमें इंक्लूडेड नहीं थी. UEFA नेशंस लीग वो जीता था, वो भी UEFA का टूर्नामेंट है, इसलिए उसको मिला. उससे पहले कांटे जॉर्जिनो दोनों नॉमिनेटेड थे. कांटे की चेल्सी को लेके बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी मगर जॉर्जिनो यूरो जीता हुआ था तो जॉर्जिनो को मिला. ठीक है, जिस साल यूरो का टूर्नामेंट होता है ना, आपको बहुत सारे बार्सिलोना फैंस पे मेसी की नॉमिनेशन को लेके जस्टिफिकेशन मिली कि इनिएस्टा को दिया था 2012 में. उस साल भी यूरो था और उस साल यूरो का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट इनिएस्टा था और फिर इनिएस्टा को यहाँ पे अवार्ड मिला. 12 तो छोड़ दो, शावी इनिएस्टा हर साल डिजर्विंगली टॉप 3 में होते थे. ठीक है ना, मतलब वो जीता था ना, उसके साथ जीता था. तो इस बार जो मेसी को रखा ना, देखो मेसी बैलन डॉर के लिए है क्योंकि वो एक वर्ल्ड का टूर्नामेंट है, वर्ल्ड का अवार्ड है. लेकिन UEFA जो है ना वो स्पेसिफिकली UEFA के टूर्नामेंट्स का अवार्ड है और ये मैं सालों से देखता आ रहा हूँ कि जो UEFA जीतता है या यूरो जीतता है उसी को मिलता है. और उसके अलावा नॉमिनेशंस तक नहीं होती. आइदर इज फाइनलिस्ट, द नॉमिनेशन लिस्ट इज फ्रॉम द फाइनलिस्ट और द रनर अप. अच्छा, तुम देखो UEFA प्लेयर ऑफ द ईयर साल के जिस पोजीशन पे मिलता है क्योंकि तुमने इतना इस चीज़ों को, परफॉर्मेंसेस को, जो फैक्टर्स हैं इतना तुमने उनको बाइफरकेट किया है ना. तो मैं बताऊँ ऑल ऑफ दिस एड्स अप. चैंपियंस लीग जीते, UEFA के तुमने दूसरे टूर्नामेंट्स की बात की, उसके बाद दिसंबर में वर्ल्ड कप आ गया, उसके बाद अब UEFA प्लेयर ऑफ द ईयर पहले अवार्ड होगा. ठीक है, इसके बाद बैलन डोर जाएगा. ठीक है, और हाँ ठीक है, तो मेरा सिर्फ इतना सा एक जवाब है तुम्हारी इन बातों पे. ऑल ऑफ दिस एड्स अप टू ब्रिंग द बैलन डोर विनर ऑन द टॉप.
इट ब्रिंग्स। तो मैं तुम्हें बात बताऊं, अगर आई वोंट बी सरप्राइज, आई विल नॉट बी सरप्राइज अगर मेसी यूएफए प्लेयर ऑफ द ईयर जीत भी जाता है, बिकॉज यू नो मैं अगर उसको गलती से भी मैंने उसको अगर वो अल्फाज कुछ आगे पीछे कर दिए ना, तो दिस माइट ट्रिगर यू एंड ऑब्वियसली अगर कोई भी मेसी फैन देखेगा कि अगर बैलन डोर आप इफ़ इट्स प्री डिसाइडेड, लेट्स सपोज इट्स प्री डिसाइडेड कि किसने जीतना है, ठीक है, देन ऑब्वियसली अगर आपने मेसी को एक गुड एंडिंग वाला सीजन कैरियर एंडिंग वाला बैलन डोर देना है, तो ऑब्वियसली यूएफए भी मेरी प्रेडिक्शन यही है कि उससे कुछ जिताएंगे। देखो तो वही वाली बात मैं बता रहा हूँ तुमको, मैं बात मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ, मैं पूरी नो आई डोंट थिंक मैनेजमेंट आर टोटली अग्री टू मेक अ न्यू स्टार एंड दैट इज हालैंड एंड एम्बापे। लेकिन मैं तुम्हें ये बता दूं कि बैलन डोर की मैं बात नहीं कर रहा, बैलन डोर में इंटरनेशनल परफॉर्मेंस मैटर करती है। मतलब हमने देखा है 2002 में रोनाल्डो को जब बैलन डोर मिला था तो उसके पूरे सीजन में 12-13 गोल थे सिर्फ और 4-5 असिस्ट थे, उसको वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस में बैलन डोर मिला था, वो बात अलग है। मैं बात कर रहा हूँ इस वक्त स्पेसिफिकली यूएफए की, और यूएफए में मैं पिछले 13-15 सालों से इस बात को फॉलो कर रहा हूँ कि जो स्पेसिफिकली यूएफए जीतता है चैंपियंस लीग और यूरो, अगर उस साल हो रहा है तीसरा प्लेयर आज तक नहीं तो जीता। 4 साल बाद वाली बात कर रहे हो, ठीक है, यूएफए यूरो पे 2018 में कौन जीता था आपका? 2018 में आपका तुम्हारा यूएफए यूरो पे बहुत ज्यादा फोकस है। हाँ, क्योंकि है ही उसी का टूर्नामेंट जीता था और वो यूएफए में नहीं होता। हाँ, वो यूएफए में होता है, वो सॉरी चैंपियंस लीग जीता हुआ था, यूएफए में होता है, बट अगेन वर्ल्ड कप फाइनल तक खेला था। नहीं, चैंपियंस लीग भी तो जीता था वो। चैंपियन देखो मेरा इनिशियल पॉइंट क्या था, चैंपियंस लीग जो जीता वो यूएफए जीता, मतलब क्योंकि ऑब्वियसली द विनिंग टीम हैज अ स्टार परफॉर्मर एंड सो इज द केस दिस ईयर। दे हैव केडीबी, दे हैव रॉड्री एज यू मेंशन्ड, दे हैव हालैंड ऑब्वियसली हु हैज मेड द हिस्टोरिक। चलो मैं तुम्हें वर्ल्ड कप काउंट करवा देता हूं। 2018 में मुझे याद नहीं है। नहीं मैं उसके बाद सुन लो 18 में तुमने बोला भाई वो क्रोएशिया को वर्ल्ड कप फाइनल तक लाया। नहीं वो सही है, मैं भूल गया ना। छोड़ दो भाई, वो तो चैंपियंस लीग भी जीता है ना। उसको भी छोड़ दो, मैं कह रहा हूं देखो ऑल ऑफ दिस एड्स अप टू ब्रिंग अ प्रोमिनेंट वर्ल्ड कप, वो प्रोमिनेंट बैलन डोर विनर, एंड इफ मेसी को बैलन डोर जीतना है, दिस इज नथिंग टू डू विद यूएफए अवार्ड, दिस इज नथिंग टू डू विद। मैं आपको सालों दिखा दूं कि प्रेडिक्शन क्या है, कौन जीतेगा यूएफए का? हालैंड। एंड हु डू यू वांट टू विन? बी ऑनेस्ट। आई सेड रॉड्री। अबे नहीं है ना यार, तीनों में हाँ, तो देन डेफिनेटली हालैंड। You want Haaland to win. You don't he want deserving Messi to win UEFA Player of the Year. No, I don't think that he needs any award. I mean, I am being honest. I want him to win the Ballon d'Or, which he actually deserves. हमारी but बात में बड़ी जल्दी ले जाती है। मैं बोलता हूँ ऑनेस्ट दिया करो, क्योंकि मैं बात को भरोसा नहीं कर सकता कि मेसी फैन वांट। मैं कह रहा हूँ देखो मेरे हिसाब से in the top 3 nominees and not I am to saying that Messi should not be there. I am to saying this also. Winning is something अभी है ना। Still I don't want him to win because UEFA is specifically for UEFA Champions League ना। तो Haaland did अमेजिंग परफॉर्मेंसेस। पैटर्न की बेसिस पे बात कर रहे हैं, नहीं है वैसे। लेकिन फॉर मी whoever win the Champions League will win the UEFA best player for me, simple. Whoever win the Champions League, because this is the pattern, this is what I'm saying, watching for many years. And you want दोनों चीजों में हालैंड है। मेरा भी ऑब्वियसली यार बहुत ज्यादा अनजस्टिफाइड हो जाएगा अगर हालैंड इस साल नहीं जीतता तो। KDB is also, but लेकिन KDB फाइनल में वॉक ऑफ कर गया था। तो KDB का फाइनल की बात नहीं, KDB का ये है कि फिर एंड में हम लोग की काफ़ी ज़्यादा पहले बहस चल चुकी है शावी नेस्टा वगैरह को लेकर भी, जब मिडफील्डर्स आते हैं इसके अंदर या कभी कोई डिफेंडर आता है स्टैट्स को लेकर। तो बात स्टैट्स की नहीं है अहमद, बात स्टैट्स की नहीं है। बात यह है कि KDB की जो परफॉर्मेंस है ना हालैंड के मुकाबले बहुत प्रोमिनेंट है, बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, ठीक है ना। देखो शावी नेस्टा, लूका मॉड्रिच, क्रूस, मेसी रोनाल्डो के पीछे क्या होता था ना, उनके स्टैट्स इतने हाई नहीं होते थे। KDB की परफॉर्मेंसेस, मतलब अगर हम मैन सिटी को देखें ना तो हालैंड और एम्बापे कहीं भी मेसी और रोनाल्डो के करीब भी नहीं है। हमें पता है हालैंड के गोल्स कैसे होते हैं। पेप गार्डियोला ने सालों एक पूरी टीम बनाई जिसका काम था कि आपको एक बीच में प्लेयर ला के दूंगा, आपको उससे टैप इन करवाना है, और हालैंड इज डूइंग दैट। हालैंड ने 5 गोल मारे थे एक मैच में चैंपियंस लीग के, और वो 5 गोल अगर आप उठा के देखो ना तो आप बोलो यार ये तो मैं भी कर लेता। ये वो मैच था जिसका मैंने बोला चल भाई रोनाल्डो का 17 गोल का सीजन गया रिकॉर्ड, लेकिन नहीं हो पाया था। खैर बट अगेन मेरे लिए भी विल एंड अप विद अ प्रेडिक्टेड एंड वांटिंग विनर जो मैंने बता दिया। दिस वीडियो इज नॉट अबाउट प्रेडिक्शन, दिस वीडियो इज अबाउट द नॉमिनेशंस दैट मेसी शुड बी देयर और नॉट, एंड माय आंसर इज मेसी शुड नॉट बी देयर। फॉर मी रॉड्री, और इफ द पैटर्न व्हिच हैज बीन कंटिन्यूड फॉर इयर्स दैट द वन प्लेयर विल बी फ्रॉम द रनर अप टीम, देन इट शुड बी लौतारो मार्टिनेज और एनी अदर प्लेयर्स व्हिच हैज बीन परफॉर्म्ड रियली वेल इन द चैंपियंस लीग फ्रॉम इंटर मिलान। तुम तो इतनी पैटर्न की बेसिस पे बात Definitely I talk about pattern यार। I haven't seen any player from the World Cup performances to be in the UEFA Champions League nominations. I haven't seen this. I have not seen this यार। I am following football for last 15 years consecutively. मसला ये देखो, मैं नेशनल टीम की बात इस साल वाले में इसलिए कर रहा हूँ और बाकी साल में क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि एक नेशनल टूर्नामेंट बी एट वर्ल्ड कप बी एट यूएफा
नेशनल लीग तो खैर अभी 2 साल से शुरू हुआ है, वो तो बता वी डू नॉट इवन कंसीडर दैट यू नो मेजर टूर्नामेंट। यूरो की बात कर लो, 4 साल में एक दफ़ा आता हूँ मैं। उसके अलावा भी पैटर्न तुम्हारी बात सही है, और मैंने भी स्टार्ट में यही बात बोली कि भाई तुम कोई साल उठा लो पिछले 5-6 सालों में, जो चैंपियन लीग विनर है उनमें से ही उसी की टीम का आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर जो कि है वो यूएफए प्लेयर ऑफ द ईयर जीता, एंड ओनली ऑन दैट बेसिस मेरी प्रेडिक्शन भी, और आई वांट हालैंड टू विन ऑब्वियसली, क्योंकि बहुत ज़्यादा। I also want Haaland to win. Maybe Ballon d'Or winner will be Messi. I am telling you, Ballon d'Or Messi जीतेगा, वो बहुत क्लियर है। लेकिन when What reason? For what reason? For World Cup. For World Cup, obviously for World Cup. People will vote him for World Cup. That is for sure. Because the way Messi won the World Cup, and you know, बारिश हो रही है। it's like a it's like a fairy tale for Messi. So they have to cover this. फेरी टेल खत्म क्यों नहीं हो रही है? खत्म ही नहीं हो रही है। मतलब ये brilliant career, alhamdulillah. So I'm winding up this video with a very neutral and honest reaction of mine that Messi should not have been there. हमारा टॉपिक wasn't prediction, हमारा topic Messi should was- not have been there. Either is Rodri or any outstanding player from मेरे लिए Inter Vinicius- Milan. नहीं, मेरे लिए विनीसियस है। I don't agree with Vinicius at all, man. मतलब मैं बता देता हूँ, ही इज़ द ओनली प्लेयर इन यूएफए चैम्पियंस लीग दिस ईयर जिसने कंसेक्यूटिवली क्या नाम है उसमें बता रहा हूँ एक सेकंड, जिसने कंसेक्यूटिवली नॉकआउट राउंड्स में गोल मारे, जिसने सेकंड मोस्ट वो थे, जिसके मैड्रिड का यूएफए चैम्पियंस लीग का टॉप असिस्टर आया। तो नंबर स्पीक्स फॉर इटसेल्फ, एंड स्टैट्स ऑब्वियसली डू कंसीडर 70-75% फॉर सच अवार्ड्स। I agree with your statistics-based analysis, but the matter of fact is, Ahmed, I am talking about the 15 years pattern, and never a player who played the semi-final or excluded from the tournament before final has been nominated for the UEFA nominations for years. Never. It's never happened. It's never happened. So Vinny, that's why I don't consider any player except from Inter Milan or City to be in the last three. Any player, doesn't matter he scored 20 goals for in UEFA Champions League, yaar. It does, because the pattern says no, so means no. I follow pattern of UEFA only. एंड हाँ, एज वी वर डिस्कसिंग प्रायर टू द स्टार्ट ऑफ द वीडियो कि अगर यही पैटर्न रखना था तो अर्जेंटीना का मैनेजर भी टॉप 3 में होना चाहिए था। Agree. I totally agree. I said this. हाँ, मैं तो उनको बता रहा हूँ। क्या हो गया यार, मानना क्यों आ जाता है बात पे यार। सो वी एंड अप विद दिस वीडियो बीइंग ऑन द सेम पेज के टॉप 3 नॉमिनेशंस के अंदर एक चेंज होना चाहिए था, और हमारी प्रेडिक्शन भी इनफैक्ट सेम है फॉर द विनर। And this is the very few times that we both are agreed on something. So enjoy this. टॉपिक भी नया, टॉपिक नया है वैसे। एग्री अब कुछ दफ़ा बहुत कर चुके हम लोग चीज़ों पे, मेजर ऐसी चीज़ों पे। मेसी रोनाल्डो पे तो हम agreed हैं बहुत, वो दिल पे पत्थर रख के agreed है। मेरे लिए बड़ा सरप्राइजिंग था। नहीं मैं एग्रीड नहीं हूँ ना, वही तो, लेकिन मेरे लिए बड़ा सरप्राइजिंग था क्योंकि आई फेल्ट लाइक उमर वुड बी वेरी रिजिड विद हिज यू नो स्टेटमेंट्स कि हाँ भाई नहीं मेसी है तो हाँ ठीक है, ही कम अप विद समथिंग, बट सरप्राइजिंगली ही डिडंट, एंड ही कम अप विद अनदर सरप्राइजिंग पोटेंशियल टॉप 3 कंटेंडर, जो कि मुझे लगा था ये भी शायद विनीसियस को लाएगा, बट ठीक है। विल वाइंड अप दिस वीडियो एंड विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।